नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक भर्ती विज्ञापन आ रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे। और इस यूट्यूब चैनल पे कई सारे लोग मुझे फॉलो करके रखे हैं। वैसे कुछ दिक्कत हो गया था, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना के डाल दे रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। अक्टूबर महीने में कई सारे भर्ती विज्ञापन निकली है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। अगर आप रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत और आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी जो नौकरी लगे, तो बहुत सारे भर्ती विज्ञापन आए हुए हैं, उसे आप देखिएगा। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस यूट्यूब चैनल पे देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम लगातार छत्तीसगढ़ राज्य से आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। सो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको यहाँ पास में क्या है, विभागीय विज्ञापन का जो पेजेस है वो दिखाते चलूंगा और आपको बताते जाऊंगा कि जो कौन कौन से जिले में किस प्रकार की भर्ती विज्ञापन आई हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास आप बगल में एक एक करके जो भर्ती विज्ञापन है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देते चलूंगा, जो यहाँ पास पीडीएफ के पेजेस है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पास आ गया होगा, कार्यालय कलेक्टर जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा बिलासपुर को निकली है, 3/10/2024 को निकली है, यानी कि 3 अक्टूबर को ये जो पीडीएफ जारी किया गया है। पद का नाम जो है फ्रेंड्स वो है फिजियोथेरेपिस्ट का पद है। ठीक है, ये फिजियोथेरेपिस्ट नाम से पद निकला है। पद की संख्या टोटल 3 है, और ये बिलासपुर के, जैसा मैंने बताया, समग्र शिक्षा में निकला हुआ है। 3 पद है, और इसके लिए आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट डिग्री कोर्स की, और छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपिस्ट परिषद से जो लाइव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये पहली भर्ती विज्ञापन थी। अगर इस भर्ती विज्ञापन को संपूर्ण पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विभागीय विज्ञापन में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो विभागीय विज्ञापन में अगर आप देखना चाहेंगे तो आप दोस्तों जो कार्यालय कलेक्टर है बिलासपुर के, या बिलासपुर जिले की जो है डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाकर www.bilaspur.gov.in पर जाकर जो भर्ती वाला सेक्शन है उस पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये भी जो निकला है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निकला हुआ है, लेकिन ये है जो है हेल्पर आया अटेंडेंट। फ्रेंड्स, इससे पहले की जो भर्ती आई थी उसका लास्ट डेट मैं आपको बताना भूल गया था, तो याद रखिएगा 14/10/2024 था। और ये जो भर्ती विज्ञापन आई है इसका भी जो डेट है वो 14/10/2024 है, जो कि हेल्पर आया अटेंडेंट के लिए है। टोटल जो पद संख्या है वो 1 है, और इसके लिए न्यूनतम आपको 10वीं पास मांगा गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ जो है स्थानीय निवासियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये इसके भी डाउनलोड करना है तो आप बिलासपुर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं तीसरे भर्ती विज्ञापन की तरफ। ये जो है कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ में निकला हुआ है। ये 3/10/2024 को ये भी जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 4/11/2024 को शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से। जो एड्रेस यहाँ आपको दिख रहा होगा उस पर आपको पहुंचाना है। वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सी आप इंक्रीज करके रखिएगा ताकि वीडियो एकदम आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पीडीएफ के जो पेजेस से स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं तो हो सकता है थोड़ी क्वालिटी डाउन रहे। इसमें जो पद आया है ये है वाहन चालक के 1 पद आया हुआ है फ्रेंड्स, और इसके लिए आप देख पा रहे होंगे जो निर्धारित प्रारूप भी इस पीडीएफ में मेंशन किया गया है, जो कि आप जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जो है जो बिलासपुर जिले की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी बस्तर जिले की उत्तर बस्तर कांकेर की, वहां की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल में लिखेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर भी लिखेंगे तो उनकी जो साइट खुलेगी, जो प्रत्येक जिले की जिला न्यायाधीश या जिला न्यायालय की वेबसाइट होती है, उसमें भी आप जो है भर्ती वाले सेक्शन पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिलेगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, नीचे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा कि इसको आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जाके जो एड्रेस आपको दिया हुआ है उस एड्रेस पे जाके एक ड्रॉप बॉक्स रखा होगा, वहां पर आप जाकर खुद से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत में नहीं होगा। अगली जो भर्ती विज्ञापन है फ्रेंड्स ये है जिला शिक्षा अधिकारी सह परियोजना अधिकारी जिला बालोद छत्तीसगढ़ में निकली है। 4/10/2024 को जारी की गई ये भर्ती विज्ञापन है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो www.balod.gov.in के माध्यम से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ, अंतिम तिथि जैसा मैंने बताया 14/10 से। पद का नाम है, पहला है स्पेशल एजुकेटर, जो है माध्यमिक स्तर पर है, जिसके लिए अनुसूचित जनजाति के 2 पद आए हुए हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर पीएम श्री प्रारंभिक स्तर पर शासकीय प्राथमिक शाला डोंडी लोहारा में निकली है। इसके लिए अनारक्षित के लिए 1 पद यानी कि अनरिजर्व के लिए निकली हुई है। तो टोटल यहाँ पर सहयोग देखेंगे तो 3 पदों के लिए स्पेशल एजुकेटर की भर्ती जो निकाली गई है जिला शिक्षा अधिकारी सह परियोजना अधिकारी जिला बालोद के अंतर्गत। तो आप इसे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। निर्धारित योग्यता नीचे आपको दी गई है, बाकी विभागीय विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली जो भर्ती विज्ञापन आई है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में निकली है। ये 4/10/2024 को ये भर्ती विज्ञापन भी निकाली गई है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। पूरा डिटेल आपको यहाँ पास लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा।
जो पंजीयन के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि 15/10/2024 को इसका पंजीयन होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। इसके अलावा फिर जो पात्र सूची का प्रकाशन होगा वो 2 बजे से होगा। दावा आपत्ति के लिए निर्धारित समय जो है 2 से 2:30 के बीच में रहेगा। दावा आपत्ति का निराकरण 2:30 बजे तक हो जाएगा। इसके बाद जो है वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा 15/10/2024 को ही। लेकिन अगर ज्यादा कैंडिडेट आते हैं तो इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू जो है नहीं हो पाएगा, अगले दिन आपको डेट दिया जाएगा। पद के बारे में क्या है, तो पहले ये जानकारी आपको शुरू में दे दी गई ताकि आप पहले से जान जाए। इसके बाद पद के बारे में बताया जा रहा है। तो पद है मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक के लिए। इसके लिए जो सैलरी रखी गई है 2 लाख रुपए की महीने की सैलरी रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता जो है इसके लिए एमडी होना चाहिए, या तो डीएनबी होना चाहिए, या तो पीजी डिप्लोमा इन जो आपका साइकेट्रिक वो हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बोला गया है। आपको ध्यान देना है ये जो है वॉक इन इंटरव्यू है, इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। बाकी जो नियम और शर्तें हैं आपको यहाँ पास दिखाई दे रही होगी। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दुर्ग जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो कि कार्यालय जिला पंचायत रायपुर में निकली है 3/10/2024 को, यानी कि 3 अक्टूबर को जारी की गई वैकेंसी है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे पद हैं। सबसे पहले इस पद के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहला जिला समन्वयक का पद है, जिला स्तर पर। सहायक प्रोग्रामर का पद है, सहायक ग्रेड 3 का पद है, विकासखंड समन्वयक का पद है, फिर तकनीकी सहायक का पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद यहाँ पास आपके लिए रखे गए हैं जो कि जिला स्तर पर। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है जिला और जनपद दोनों स्तर पर है। टोटल पदों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स तो टोटल 10 पद इसके लिए जारी किए गए हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 16/10/2024 रखी गई है जो कि शाम को 5:30 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बाकी दिशा निर्देश डिटेल वगैरह जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप www.raipur.gov.in पर या nic.in पर जाकर, या तो आप gov.in पर, दोनों ही वेबसाइट का लिंक यहाँ पास आपको दिया गया है, वहां पास आप जाकर इसे चेक इन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पूरे डिटेल जो है भर्ती से रिलेटेड आप उससे देख सकते हैं। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ फ्रेंड्स, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा। पहले मैं बिलासपुर बताया था, अब मैं बालोद बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें निकला है जो है थेरेपिस्ट के नाम से जो पद निकला है, टोटल 1 पद ही निकला है जो कि अनरिजर्व्ड है। इसके लिए आपके पास जो है थेरेपिस्ट के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट भी बोल सकते हैं इसको, या स्पीच थेरेपिस्ट भी बोल सकते हैं। कोष्टक में दोनों लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स होना चाहिए, या तो और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी परिषद में जीवित या लाइव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो ये पद है इसके लिए अंतिम तिथि ऊपर में ही हेडिंग में आपको दिख रहा होगा 14/10/2024 निर्धारित की है जो कि शाम को 5 बजे तक है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 14/10/2024 शाम 5 बजे तक है। इसके बाद जो आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप स्वयं से जाकर जमा करते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी जो पीडीएफ को जैसे मैंने बताया डाउनलोड करने के लिए विभाग की वेबसाइट आप जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं मिलता है नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, हम आप इस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो निकली है, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में निकली हुई है। पद का नाम है ब्लॉक न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर की है। इसके लिए आपका वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, लिखा हुआ है, जो कि है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 17/10/2024 को। टाइम है 9:30 बजे और प्लेस ऑफ इंटरव्यू भी दिया हुआ है आपको, रूम नंबर 431 यानी कि 431 फैकल्टी रूम, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक ऑफिस, D1 ब्लॉक 4th फ्लोर, न्यू हॉस्पिटल बिल्डिंग, गेट नंबर 4, एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसके लिए आपके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। 4 अक्टूबर 2024 को ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जैसा लास्ट डेट बताया 17/10/2024 रखी गई है। बात करें ब्लॉक न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर के लिए तो सिर्फ 1 पद आए हुए हैं और सैलरी जो है 25,000 रुपए इसके लिए रखी गई है। और ये आप देख पा रहे होंगे क्या क्या बाकी नीचे डिटेल दिया गया है कि इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जेरॉक्स कॉपी वगैरह करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एम्स की वेबसाइट पर जाकर या रायपुर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये वैकेंसी निकली 1/10/2024 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है राजमोहनी देवी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन जिरमा अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ में निकली है। इसके लिए गेस्ट टीचर की जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पास निकाली गई है। इसमें आप देखेंगे इसको भी इंटरव्यू के माध्यम से किया जा रहा है। कोई भी आवेदन फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस नहीं भेजना। तो 24/10 यानी कि 24 अक्टूबर 2024 को वॉक इन इंटरव्यू है, जो कि इंटरव्यू का प्लेस है वेन्यू है ऑफिस ऑफ डीन RMD कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन
अंबिकापुर, जो कि आरएमडी होता है राजमोहनी देवी कॉलेज, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। बाकी इस भर्ती से संबंधित कुछ जानकारी जो आपको चाहिए कि जो गेस्ट टीचर के लिए क्या की योग्यताएं हैं और किस प्रकार से इसकी सैलरी वगैरह होगी, उम्र सीमा कितनी होगी, एज लिमिट वगैरह, तो आप जो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिख रहा है www.igkv.ac.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसका आवेदन पत्र का परफॉर्मा है आपको ईमेल के माध्यम से भेजना है पहले, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो जाए और फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका पहले से वहां पास नाम रहेगा। देखिए यहाँ पास लिखा भी हुआ है कि आप या तो एग्रीकल्चर कॉलेज में वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं परफॉर्मा को और भेज सकते हैं, या तो आप जो ईमेल दिया है उसमें भी आप जो है 13/10/2024 जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है उससे पहले आप ईमेल कर दीजिए, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। फिर आप चले जाइए 24/10 को अपना इंटरव्यू दिलाने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा 13 इसकी लास्ट तिथि रखी गई है। अगली जो भर्ती विज्ञापन है ये कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ में के लिए 3/10/2024 की वैकेंसी है। इसमें जो है वाहन चालक पद के लिए सिर्फ एक वाहन चालक के लिए एक पदों के लिए भर्ती यहाँ पास निकाली गई है, जो कि सत्र न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की है। और इसकी सैलरी जो है वेतनमान दोस्तों ये जो है रेगुलर वाला जॉब है चाहिए। दिनांक 4/10/2024 दिन शुक्रवार से इसकी भर्ती विज्ञापन की प्रक्रिया चालू हो गई है, यानी कि आवेदन पत्र भेजने की, और 21/10/2024 तक आप इसके लिए आवेदन भेज सकते हैं, जो कि शाम 5 बजे तक। आपको ध्यान देना है कि आवेदन पत्र आपको पूरा परफॉर्मा जो इस पीडीएफ में आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा, तो पूरा भर के सेल्फ अटेस्ट करके पूरे डॉक्यूमेंट लगा के लिफाफे के ऊपर पूरा नाम लिख कर आपको सीधा चले जाना है जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के जो आप एड्रेस जो बताया मैंने जिला एवं सत्र न्यायालय, वहां पर आपको एक ड्रॉप बॉक्स दिखाई देगा, आपको बाहर में ही एक बॉक्स रखा हुआ होगा और इस पद के बारे में नाम लिखा होगा, वाहन चालक हेतु आवेदन पत्र यहाँ पर डालें, तो उसमें आप जाकर डाल दीजिएगा, आपका आवेदन पत्र वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। आप किसी और के माध्यम से भी डाल सकते हैं, और पावती मिले तो पावती जरूर आप रिसिप्ट यानी कि पावती ले ही लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। ये जो है प्लेसमेंट कैंप की भर्ती विज्ञापन है, जो कि आपकी आई हुई है, आप देख पा रहे होंगे राजनांदगांव में हो रही है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आप एलिजिबल हैं, आप पात्रता रखते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो पद का नाम है यानी कि नियोजक कंपनी का नाम पहले बता देता हूं, शिव शक्ति एग्रीगेट लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर में जो है एक कंपनी है, उसके माध्यम से पद का नाम है ARSR सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। केवल पुरुष के लिए 35 पद है, 21 से जो है 45 वर्ष इसकी जो है आयु सीमा रखी गई, 12वीं पास या उससे अधिक भी चलेगा। 8300 से 30,000 तक की सैलरी इसमें आपको मिलेगी। इसके लिए कार्य क्षेत्र खैरागढ़, छुईगदान, डेलकाडी, मोहला और राजनांदगांव रखी गई है। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी 5 पद हैं, आप बाकी डिटेल यहाँ पर देखते जाएंगे, मैं पद का नाम बोल दे रहा हूँ। लोन ऑफिसर के लिए है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए है, फील्ड ऑफिसर के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, फिटर के लिए है, मैकेनिक के लिए है और मैकेनिकल के लिए है। अलग अलग पद आप देख पा रहे होंगे, लगभग यहाँ पर बहुत सारे पद देखने को मिलते हैं। ये लगभग 170, 50, 60, 70 के आसपास यहाँ पास पद अगर आप टोटल करेंगे पूरे पदों की संख्या तो होंगे। और अलग अलग कार्यक्षेत्र भी आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि किस किस जगह पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्लेसमेंट कैंप है 9/10/2024 यानी कि अभी आने वाले समय में ही 9/10/2024 को ही ये जो है होने वाला है, तो आप इससे जाकर पार्टिसिपेट कीजिए। और आप इस फील्ड में अगर काम करने की इच्छुक हैं तो आप जाकर वापस काम कर सकते हैं, ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा अगली भर्ती विज्ञापन की तरफ चलते हैं, जो कि आप कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा फिर से आ गया है नारायणपुर के लिए, लेकिन इसमें भी स्पेशल एजुकेटर का एक पद आया है। इसमें 20,000 रुपए सैलरी रखी गई है। इसमें स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक के लिए 2 पद है टोटल, और माध्यमिक हाई स्कूल के लिए 2 पद है टोटल, यानी कि 4 पद निकले हुए हैं। बाकी जो क्वालिफिकेशन की यहाँ पास चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 5/10/2024 है और अंतिम तिथि 15/10/2024 है। इसके लिए आप अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन करना है, तो आप आवेदन पत्र जो इसमें दिया होगा प्रपत्र, उसको कंप्लीट रूप से आपको भरकर जमा करना है। इस पीडीएफ का आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि कार्यालय समग्र शिक्षा जिला परियोजना अधिकारी नारायणपुर की वेबसाइट पर या तो नारायणपुर जिले की वेबसाइट पर मिल जाएगी, और नहीं मिलती तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ फ्रेंड्स। ये जो भर्ती विज्ञापन है कार्यालय जिला लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी गरियाबंद जिले में निकली हुई है। इसमें भी बहुत सारे पद हैं। इसके लिए सबसे पहले बता दूं कि अंतिम तिथि 18/10/2024 को रखी गई है, जो कि आप कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी गरियाबंद में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं इसमें आपको वॉक इन इंटरव्यू फ्रेंड्स 18/10/2024 को वॉक इन इंटरव्यू में आपको उपस्थित होना है। कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी गरियाबंद में आपकी यहाँ पास वॉक इन इंटरव्यू रखी गई है। प्रातः 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको जो आवेदन पत्र होगा उसे भरकर अपने साथ ले जाना है, स्पीड पोस्ट नहीं करना है। पदों के बारे में बता दूं तो कौन कौन से पद हैं इसमें, देखिए याद रखिएगा, जो ये निकला हुआ है ये अस्थायी मेहमान प्रशिक्षकों के लिए निकला हुआ है, ठीक है। इसमें जो पद का नाम यहाँ पास नहीं है, सेक्टर का नाम दिया गया है कि किस सेक्टर में आपको मेहमान जो है प्रशिक्षक का काम करना है या उसमें आपके लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो पहला है एग्रीकल्चर हो गया, अपीयरल हो गया, ब्यूटी वेलनेस हो गया,
इसी प्रकार का अलग है कि कंस्ट्रक्शन हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी हो गया, तो अलग अलग चीज है। फिर कोर्स का नाम भी दिया जैसे फिशिंग नेट, टेलर है ना, फिर आप हैमर देख सकते हैं, गोल्ड स्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गया, पोटर हो गया, वॉचमैन हो गया, धोबी हो गया। तो अस्थायी मेहमान प्रशिक्षक के लिए जो निकाली गए हैं, टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 पद यहाँ पर टोटल निकाले गए हैं। संबंधित कोर्स में आपके पास ITI होना चाहिए और कार्य क्षेत्र का अनुभव होगा तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी नियम शर्तें नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखी हुई है, आप इसे आराम से देख लीजिए और पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगली भर्ती विज्ञापन और अंतिम भर्ती विज्ञापन है, ये कार्यालय मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव, जिला कोंडागांव में निकाली गई 4/10/2024 को ये जो है भर्ती विज्ञापन निकाली गई है। इसके लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 25/10/2024 तक आवेदन करना है, जो कि आवेदन करने का स्थान जो है वो मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव के नाम से आपको, जो कि जिला कलेक्टर परिषद कक्ष क्रमांक 1 कोंडागांव के पते पर आपको पूरा डिटेल इतना लंबा लिखकर आपको पोस्ट करना पड़ेगा 25/10/2024 से पहले। यहाँ पर अलग अलग पद यहाँ पर आए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो कि प्लांट ऑपरेशन सेक्शन में है, फिर क्वालिटी कंट्रोल में है, मेडिकल में है, सिक्योरिटी सेक्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डिस्टिलरी हो गया, मैनेजर हो गया, शिफ्ट इंचार्ज हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, सिक्योरिटी इंचार्ज हो गया, इनके पद आए हुए हैं। टोटल पद यहाँ पास 8 आए हुए हैं और इसकी सैलरी काफी अच्छी खासी है, लेकिन इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। लगभग 1,30,000, 55,000, 50,000, 50,000, 50,000 रखी गई है। तो इसके लिए कुछ आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पास आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के कॉलम पे देख सकते हैं कि क्या आप ये योग्यता रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं। तो आप इसे जरूर चेक इन कर लीजिएगा। और ये लास्ट भर्ती विज्ञापन थी, तो मैंने यहाँ पास लगभग आपको 10 से भी ज्यादा भर्ती विज्ञापनों की जो अक्टूबर में भी पहले ही सप्ताह में जारी हो गए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आप इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो भी भर्ती विज्ञापन आपके काम का है आप जरूर अप्लाई कीजिए उसके लिए। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। और इस यूट्यूब चैनल भी हम कोशिश करेंगे कि चूंकि कुछ दिक्कत आ गया था, इस कारण वीडियो तो हम नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब उसमें कोशिश करेंगे कि प्रत्येक सप्ताह, चूंकि साप्ताहिक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो प्रत्येक सप्ताह जितने भी न्यूज आ रहेंगे एक सप्ताह के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन से संबंधित, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसी तरह के जो वीडियोस बनाकर आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अब आप टेंशन मत लीजिएगा, लगातार इस यूट्यूब चैनल में भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।